Hello students, how are you? Today I am going to post you the set up to 2015 set number first. Now section B, we start section B. हम लोग section B से start करते हैं. The first question is change one of the following to indirect form of speech. तो first sentence is my father said to me, why are you so eager to go to the picture today? कि जो सेंटेंस पहला दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच में आप लोग देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. तो माय फादर आस्क्ड मी सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, वाई कंजंक्शन आ जाएगा. तो माय फादर आस्क्ड मी वाई, यू को बदला मी के अनुसार, तो वाई आई वॉज सो ईगर टू गो टू द पिक्चर दैट डे. टुडे को हम दैट डे में बदल देंगे. उसी तरह से ही सेड ओ व्हाट अ चांस, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया. नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंडायरेक्ट नेशन. ही एक्सक्लैम्ड दैट, सेड के स्थान पर आपको एक्सक्लैम्ड लिखना होगा. ही एक्सक्लैम्ड दैट इट वॉज, जहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब नहीं दी जाती वहाँ पर इट इज़ मान लिया जाता है, और यहाँ पर चांस दिया गया तो अ ग्रेट चांस आप कहेंगे. इट वॉज अ ग्रेट चांस. He exclaimed that it was a great chance. Now, combine one of the following sentences as directed within the brackets. The deer was caught in the net. He struggled hard to escape. इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. हिरन को पकड़ लिया गया जाल में और उसने संघर्ष किया इसके बच निकलने के लिए. तो यहाँ पर सेंटेंस देख रहे हैं कि जो पहला सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है, और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए अगर प्रेजेंट पार्शियल लगाते हैं, अगर पार्शियल यूज करते हैं, तो यहाँ पर परफेक्ट पार्शियल को पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं, हैविंग बीन लगाते हैं. ठीक है, वॉज कॉट है तो हैविंग बीन कॉट इन द नेट. जाल में पकड़े जाने पर द डियर स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप, यानी हैविंग बीन बना देंगे. ये जो वॉज कॉट, ये जो पैसिव वॉइस में दिया गया है, ये पैसिव वॉइस में होने के कारण परफेक्ट पार्शियल हैविंग बीन से बनती है. हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो हैविंग बीन कॉट इन द नेट द डियर स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, परचेज द बुक डू नॉट डिले. कंपाउंड बनाना है तो परचेज द बुक एंड डोंट डिले. डू नॉट डिले या डोंट डिले है ना. परचेज द बुक एंड डोंट डिले, एंड कंजंक्शन लगाएंगे और बाकी अदर कोई कंजंक्शन नहीं यूज होगा यहाँ पर. परचेज द बुक, पुस्तक खरीदो और देर ना करो. तो इस तरह से एंड का यूज करना होगा. येट बट स्टिल, कोई भी कंजंक्शन नहीं यूज होगा यहाँ पर सिवाय एंड के. ठीक है, तो परचेज द बुक एंड डोंट डिले. अगला है ट्रांसफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स. बच्चों मैंने दोनों ही सॉल्व किए, बट आपको जब बोर्ड में दिया जाता है वन करना होता है. दो सेंटेंस दिए जाते हैं बट उनमें से एक करना होता है. तो जैसा कि पहला सेंटेंस है यहाँ पर, द किंग टुक शेल्टर, ये संख्या गलत पड़ी है, पहला नंबर है सी का. द किंग टुक शेल्टर इन द हर्मिट्स हट, नहीं, राजा ने संत की कुटिया में शरण ली. कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमने आपको कल भी ये पोस्ट किया था सेंटेंस, द किंग टुक शेल्टर इन द हट. क्या बनाया आपने, राजा ने एक कुटिया में शरण ली. और वो कुटिया किसकी विशेषता थी, कुटिया किसकी थी, दैट बिलोंग टू अ हर्मिट, यानी जो एक किसी सन्यासी की थी. राजा ने एक झोपड़ी में शरण ली जो एक हर्मिट की थी, जो कि एक साधु की थी. तो यहाँ पर दैट लगा करके कंजंक्शन आप यहाँ पर बची हुई सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज कर रहे हैं. द किंग टुक शेल्टर इन द हट दैट बिलोंग टू अ हर्मिट. जो इसी तरह से he was poor but he was respected by all the people of his village. सिंपल बनाना है, he was poor but he was, वह गरीब था किंतु सबके द्वारा सम्मानित किया जाता था, अपने गांव के लोगों के द्वारा. ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, यानी गरीब होने के बावजूद ही वॉज रेस्पेक्टेड बाई ऑल, यानी ही वॉज पुअर, वह गरीब था किंतु उसका सम्मान किया जाता था. गरीब था, सम्मान किया जाता था सभी लोगों द्वारा, यानी गरीब होने के बावजूद, यानी इन स्पाइट ऑफ यूज करना होगा यहाँ पर. इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही वॉज रेस्पेक्टेड बाय ऑल द पीपल ऑफ हिज विलेज. नाउ
करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको दो करने होते हैं, बट मैंने यहाँ पर सभी सेंटेंस को करेक्ट करके दिखाया हुआ है। इट इज़ द सेम वॉच विच आई परचेज्ड टुडे। तो बच्चों आपको मालूम है सेम के पश्चात एज आता है ना कि विच। तो इट इज़ द सेम वॉच एज आई परचेज्ड टुडे। नाउ दिस सेंटेंस हैज बीन करेक्टेड बाय यूजिंग आफ्टर सेम एज। सेम के साथ एज आता है ना कि विच या दैट नहीं आता है। ही हैज़ गॉन टू मुंबई येस्टरडे। जब कि दिया गया समय, जो वर्ड येस्टरडे है वो पास्ट समय को डिनोट करता है, तो यहाँ पर पास्ट टेंस यूज करना होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंस शुद्ध होगा ही वेंट टू मुंबई येस्टरडे, वह कल मुंबई गया था। माई सेल्फ कैन डू इट। बच्चों आपको मालूम है इसके पीछे एक मैंने आपको प्रोवर्ब भी बताई थी, माई सेल्फ के पीछे नहीं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, मीन्स अकेला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का कार्य नहीं करता है। इसके पहले इसका मूल प्रोनाउन भी आना चाहिए, आई माई सेल्फ कैन डू इट। इन दिस वे योर सेंटेंस हैज बीन करेक्टेड। नाउ योर क्लेम इज प्रायर देन योर सिस्टर्स। बच्चों आपको मालूम होगा यहाँ पर मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव के टॉपिक में, प्रायर, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, इनके साथ क्या आता है, टू आता है। तो सेंटेंस करेक्ट हुआ, योर क्लेम इज प्रायर टू योर सिस्टर्स। नाउ योर नॉलेज इज मोस्ट परफेक्ट। बच्चों आपको मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे एडजेक्टिव जो ऑलरेडी हाईएस्ट फॉर्म यानी सुपरलेटिव डिग्री को दर्शाते हैं। वो होता है यूनिक, स्क्वायर, आइडियल, परफेक्ट, है ना, और एक्सट्रीम। साथ ही साथ आपको मैंने राउंड, स्क्वायर, एम्प्टी ये बताए थे वर्ड, है ना। इनके पहले कोई भी अदर सुपरलेटिव वर्ड नहीं यूज होना चाहिए। तो इस सेंटेंस में मोस्ट हटाकर सेंटेंस से हो जाएगा योर नॉलेज इज परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, माई ब्रदर इज एल्डर देन मी। बच्चों आपको मालूम है कि फैमिली मेम्बर के लिए एल्डर आता है, और अगर अदर देन फैमिली मेम्बर है तो उसके लिए ओल्डर आता है। और ये भी मालूम है कि ओल्डर के साथ देन आता है, ना कि एल्डर के साथ देन। तो एल्डर के साथ फिर क्या आता है बच्चों, एल्डर के साथ टू आता है। सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा बाय यूजिंग हियर टू इन प्लेस ऑफ देन। यहाँ पर आपने सेंटेंस सही किया, माई ब्रदर इज एल्डर टू मी। इसके पश्चात आते हैं 10 नंबर सेंटेंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस इन आ फिक्स मीन्स होता है टू बी अनेबल टू डिसाइड, अर्थात निर्णय ले पाने में असमर्थ हो जाना, निर्णय लेने में असमर्थ होना। जैसे एग्जाम्पल आपने यूज किया, द क्रिमिनल वॉज इन अ फिक्स। क्रिमिनल असमंजस में पड़ गया, व्हेन ही सा द पुलिस, जब उसने पुलिस को देखा। तो क्रिमिनल कैसा था, इन अ फिक्स, हतप्रभ रह गया। इन अ फिक्स मीन्स हतप्रभ, हतप्रभ रह जाना, हक्का बक्का रह जाना, इन अ फिक्स बोलते हैं उसको। उसी तरह से इन स्पाइट लिखा है, इन द टीथ ऑफ अपोजिशन, यानी विरोधी के दांतों के बीच। विरोधी के दांतों के बीच मतलब क्या हुआ, इन स्पाइट ऑफ ग्रेट अपोजिशन, बड़े विरोध के बावजूद, बड़े विरोध के बावजूद। इसका यूज करते हैं बच्चों, जैसे ही इज वर्किंग इन द कंपनी, वह एक कंपनी में काम कर रहा है, और इन द टीथ ऑफ अपोजिशन, विरोधियों के बावजूद, अपने विपक्षियों के बावजूद एक कंपनी में कार्य कर रहा है। नहीं, उस कंपनी में उसके कई विरोधी हैं, उसके बावजूद वह कार्य कर रहा है। हार्ड एंड फास्ट, इट्स मीन्स स्ट्रिक्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है सख्त, स्ट्रिक्ट। यूज करेंगे, माई प्रिंसिपल इज वेरी हार्ड एंड फास्ट। मेरी प्रधानाचार्य बहुत ही हार्ड एंड फास्ट है। टू विन लॉरेल्स, टू विन लॉरेल्स मीन्स टू गेन ऑनर, सम्मान प्राप्त करना। जैसा कि आप जानते हैं, अवर प्राइम मिनिस्टर वॉन लॉरेल्स इन फॉरेन कंट्रीज आल्सो। हमारे प्रधानमंत्री ने देशी देशों में भी, विदेशों में भी उन्होंने क्या प्राप्त किया, सम्मान प्राप्त किया। तो अवर प्राइम मिनिस्टर वॉन लॉरेल्स इन फॉरेन कंट्रीज आल्सो। गेट थ्रो, व्हाट इज द मीन्स ऑफ गेट थ्रो? गेट थ्रो मीन्स टू गेट सक्सेस। गेट थ्रो मीन्स टू गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करना। बाय वर्किंग हार्ड ही गॉट थ्रो, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब आपको सेकेंड फॉर्म यूज करना होगा, अर्थात बाय वर्किंग हार्ड ही गॉट थ्रो द एग्जामिनेशन, मतलब कठिन परिश्रम करते हुए उसने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। एंटोनियम्स, गेस्ट का अपोजिट होगा हॉस्ट, लेनिएंट का मर्सीलेस, है ना। लीनियंट मीन्स होता है विनम्र, और मर्सीलेस माने होता है
बहुत ही क्रूएल, निर्दयी। नाउ थर्ड है एक्विजिशन, फेलियर और लॉस, इसका अपोजिट है। एक्विजिशन माने होता है प्राप्ति, और फेलियर अथवा लॉस हमारा हानि अथवा असफलता होती है। बच्चों सिनोनियम्स, वैलिएंट, वैलिएंट मीन्स होता है शूरवीर अर्थात बहादुर, ब्रेव, बोल्ड, इनके सिनोनियम्स हो जाएंगे। आपको बच्चों दो में से एक ही करना होता है, दो दे दिए है मैंने, बट आपको यूज़ यहाँ पर बोर्ड पेपर में आपको एक ही वर्ड लिखना होता है। दूसरा है फेम, फेम मीन्स रेप्यूटेशन, सिनोनियम्स हुआ रेप्यूटेशन, ख्याति। पोर्ट्रेट मीन्स होता है तस्वीर, पेंटिंग कह सकते हो, पिक्चर कह सकते हो, ड्राइंग कह सकते हो, कोई भी एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लवर ऑफ मैनकाइंड, मानवता का प्रेमी अर्थात फिलैंथ्रोपिस्ट होता है। रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, सभी रोगों की औषधि अर्थात पेनेशिया, रामबाण। आगे आते हैं बच्चों, दैट कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है अर्थात इलेजिबल, अपठनीय। इलेजिबल मीन्स अपठनीय। बच्चों होमोफोन्स दिए हैं। सोर का मतलब होता है उड़ान भरना, अर्थात हम कह सकते हैं द बर्ड इज सोरिंग हाई। बच्चों केवल इनके मीनिंग नहीं लिखना होता है, ओनली सेंटेंस यूज करना होता है। द बर्ड इज सोरिंग हाई, आपने सेंटेंस यूज कर दिया बच्चों, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर मैंने एक बर्ड, पक्षी की आकृति बना दी है, बट यू हैव नॉट टू मेक इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। ये मैंने यूज कर दिया है टू लुक थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने के लिए, बट यू हैव नॉट टू यूज इन बोर्ड एग्जामिनेशन। सोर मीन्स उड़ान भरना, द बर्ड इज सोरिंग हाई। उसी तरह से सॉर, सॉर मीन्स होता है खट्टा। लेमन, मैंने यहाँ पर लेमन की फिगर बना दिया है, आपको नहीं बोर्ड में बनाना है। लेमन टेस्ट sour, okay, that is enough for today. Perhaps I hope that you would understand all the solutions I had posted you, and if any there is problem, then personally particular you can ask. यदि कोई दिक्कत है, किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पार्टिकुलर पूछ सकते हैं। परहैप्स मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपको ऑफलाइन से बेहतर ऑनलाइन लगेगा, जैसा कि आप जो है, जैसा भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। मेरी उम्मीद यही रहेगी मैं अच्छे से अच्छे समझा सकूं आपको। अब ये तो भाई क्या बताया जाए, ये भगवान की देन है। ओके, ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।